जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपके सामने आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, सबसे पहले समझिए अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति का अर्थ होता है कि ये मेरे पास कोई द्विध्रुव है, चलिए मैंने एक द्विध्रुव बना लिया, ये मेरे पास आ गया माइनस क्यू आवेश, इससे कुछ दूरी पर मैंने बना लिया यहां प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली यदि मैं रेखा बनाऊं तो ये वाली रेखा होगी, और इसी रेखा को दोनों तरफ बढ़ा दूं, इधर भी और इधर भी, और यही इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मैं 2l से प्रदर्शित करता हूं, इसलिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मैंने लिख लिया यहां पर 2l। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसलिए 2 बार भी लगाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और फर्स्ट यूनिट टेस्ट यदि आपके यहां होते होंगे तो 100% आपसे ये डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो क्या है, इनके बीच की दूरी हो गई 2l, तो इसका मध्य बिंदु ले लेंगे, ये मैंने मध्य बिंदु ले लिया, मध्य बिंदु को नाम दे दिया O। ये जहां माइनस क्यू आवेश रखा है मान लेते हैं वो A पर स्थित है, प्लस क्यू आवेश जहां रखा है वो बिंदु क्या है, B है। अब हम कहते हैं O से R दूरी पर चाहे इधर की ओर कोई एक बिंदु ले लेते हैं P। तो मान लेते हैं मैंने यहां पर एक बिंदु लिया और इस बिंदु का नाम क्या है, P। O से इस P बिंदु की जो दूरी है वो है स्मॉल r, तो इसको दर्शा सकते हैं हम। चलिए इसको दर्शा ले लेते हैं यहां से कि O से लेकर के P तक की जो दूरी है ये दूरी कितनी है, r। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसकी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जो कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। इस P बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या हुआ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए वो समझा रहा हूं, ध्यान रखना। इसके लिए जो पहले आपको बातें पता होना चाहिए वो होना चाहिए, एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए जिसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q/r²। ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस सूत्र का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे इस डेरिवेशन में। तो चलिए अब डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो हमें यहां पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने 2 आवेश लिए हैं, एक आवेश यहां पर हो गया प्लस क्यू आवेश, एक हो गया माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश को मैं ब्लू कलर से शेडेड कर रहा हूं, चलिए ऐसे मैंने शेडेड कर दिया। तो ये धनावेश है, यह P पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी और उसका परिमाण क्या होगा, 2 बातें हमें समझनी है। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए B से लेके P तक की दूरी कितनी होगी ये पता होना चाहिए, क्योंकि B पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, Q, और B से लेके P तक की दूरी को ही इस सूत्र में हम R से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या करना है, हमने यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है कैसे निकालेंगे। देखिए O से लेके P तक की दूरी है R, और O से लेके B तक की दूरी कितनी है, तो मैं यहां पर आपको हिंट दूं, O से B तक की दूरी को हम L से प्रदर्शित करेंगे, और O से A तक की दूरी भी क्या होगी, L होगी। क्योंकि देखिए टोटल दूरी A से लेके B तक की कुल दूरी है 2L। O क्या है, A तथा B के मध्य में स्थित है, तो O से लेके B तक की दूरी भी आधी हो जाएगी, 2L की आधी L हो गई, और O से A तक की दूरी भी क्या हो गई, 2L की आधी यानी कि L हो गई। अब आसान है आपके लिए निकालना। O से P तक की दूरी है R, अब B से P तक की दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि B से P तक की दूरी को हम O से P तक की दूरी में से O से B तक की दूरी घटा दें जो कि L है, तो हमारे पास B से P तक की दूरी आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसी है कि O से P तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है और O से B तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए B से P तक की दूरी कितनी होगी, 10 - 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऐसी समझना है बस। तो चलिए क्या होगा, ये जो B से P तक की दूरी होगी, इस दूरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे R - L से। टोटल दूरी R में से L घटा दिया, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका परिमाण कितना होगा, तो लिखते हैं
बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश द्वारा पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, मान क्या निकल के आएगा, वैद्युत क्षेत्र क्योंकि बी पर है तो क्या लिख लेंगे, ई बी। ये प्लस क्यू आवेश बी पर है तो इसे इसको नाम दे देंगे ई बी, जो यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मान क्या हो जाएगा, सूत्र आपके पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू, यहां पर आवेश का मान कितना है, क्यू ही है तो यहां पर क्यू लिख लेंगे, बटे आर स्क्वायर, बी से पी तक की दूरी को ही आर कहेंगे तो क्या आ जाएगा, बी पी का स्क्वायर। अब बीपी का मान हम जानते हैं आर माइनस एल है तो क्या आ जाएगा, ई बी, क्या आ जाएगा ये, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बीपी का मान आ गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ई बी का मान आ गया। परिमाण निकाल दिया, अभी दिशा निकालनी बाकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बी पर जो आवेश है वो है धन आवेश। तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलती है, बाहर जाती हैं। एक तो यह तरीका, यानी कि पी पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा। एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप इस पी पर परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए। परीक्षण आवेश क्या होता है, ध्यान देना, परीक्षण आवेश जिसको कि हम प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये अत्यधिक सूक्ष्म होता है लेकिन धनात्मक होता है। इसको मान लीजिए पी पर। अब ये वाला धन आवेश बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश जो कि धनात्मक है उसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो ये यहां पर यदि परीक्षण आवेश रखें प्लस क्यू नॉट तो ये विपरीत दिशा में आगे की ओर भागने की कोशिश करेगा, इस पर बल इस दिशा में लगेगा और वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस दिशा में आपने क्या बना लेना है, ई बी बनाना है, क्योंकि बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई बी, उसका मान हमने यहां पर निकाल दिया, ये है, और इसकी दिशा निकाल दी बी से पी की ओर। तो दिशा क्या आ गई, बी से पी की ओर। ध्यान रखना बेटा, फिजिक्स में यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है ना तो आप बहुत भटकोगे समझने में, लेकिन यदि ये छोटी छोटी दिशाएं आपको समझ में आ जाए, ये रटनी नहीं है बिल्कुल भी, इनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से समझना है। ये आ गई तो ये आपके लिए आसान होती चली जाएगी। तो चलिए, इतना आ गया। अब हमने समझना है माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो माइनस क्यू आवेश के लिए हम क्या करते हैं, ये कलर ले लेते हैं और माइनस क्यू आवेश को हमने इसी कलर से भर दिया। अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, पहले उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि यहां पर यदि मैं रखूंगा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट तो ये ऋण आवेश यहां पर रखे हुए परीक्षण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो वो इस दिशा में जाने का प्रयत्न करेगा। ये उसकी दिशा हो जाएगी और इसको हम नाम दे देंगे क्या, इसको नाम देंगे ई ए। ये ई ए की दिशा ये होगी। तो अब माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखते हैं ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश द्वारा पी पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, जिसे ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आवेश भले माइनस क्यू है लेकिन लेंगे केवल क्यू ले लेंगे, क्यू, और बटे दूरी कितनी आ जाएगी, ए से लेके पी तक की दूरी आ जाएगी, यानी कि ए पी का स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना कि ए से लेके पी तक की कुल दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। देखिए, ओ से लेके पी तक की कुल दूरी कितनी है, आर, और ओ से लेके ए तक की कुल दूरी कितनी है, एल। तो टोटल कितनी दूरी होगी, वो होगी एल प्लस आर या आर प्लस एल। तो कैसे लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल दूरी होगी वो होगी आर प्लस एल के बराबर होगी। तो बस इसको लिखेंगे, एपी का मान हमारा आ गया आर प्लस एल, तो वैल्यू लिखेंगे ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या आ जाएगी, इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, P से A की तरफ, क्योंकि ये दिशा दिख रही है तो लिखेंगे P से A की ओर। तो आसान है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखिए P पर, अब भूल जाइए इन सब चीजों को, अब सीधे ध्यान रखिए P पर दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, एक है EB और एक है EA। बस यहां से लेकर के हम अपना फॉर्मूला आगे निकालते हैं। इसको मान लेते हैं यह है समीकरण नंबर 1 और यह हो गया समीकरण नंबर 2। तो चलिए समझते हैं। अब तो हमने कहा ये मैंने पॉइंट कौन सा ले लिया, P। इस P बिंदु पर इधर की ओर एक बल लग रहा है जो कि क्या है, EB, और इधर की ओर एक बल लग रहा है जो कि क्या है, EA। अब ध्यान रखना कि जो EB का मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा EA से। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, तो डायग्राम में समझिए, पीछे के डायग्राम में ये आवेश का परिमाण भी क्या है, Q। इस आवेश का परिमाण भी कितना है, Q। लेकिन P बिंदु इस वाले आवेश के ज्यादा समीप है, इसलिए इस P बिंदु पर जो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र है EB, उसका मान थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, माइनस Q आवेश के कारण यहां उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र EA की तुलना में। तो EB की लाइन को इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा बनाया है और EA की लाइन को इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। अब एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं, दो सदिश राशियां हैं, तो जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, बस उसे ही निकालना है। तो लिखते हैं, या आगे लिखते हैं, अतः P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो सूत्र क्या आ जाएगा, E बराबर दोनों का अंतर EB माइनस EA। यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से EB तथा EA के मान रखने पर, तो मान रख लें, क्या आ जाएगा, ध्यान देना, E बराबर EB का मान आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे वो था R माइनस L का होल स्क्वायर। आप जाके देख सकते हैं, ये मैंने देख लिया। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, EB का मान। और EA का मान क्या है, सब चीजें सेम है, केवल R माइनस L की जगह R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना काम है। चलिए करें, क्या आ गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना तो आपको पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं, हो सकता है इस समय सोच रहे हो अरे सर कहाँ हमारा दिमाग खराब हो गया, नए नए बच्चे आए हम और इतना भारी भरकम अपने डेरिवेशन लगा दिया। पर बेटा जैसे जैसे आप दिन आपके 12th में बीतोगे, आपको लगेगा सर आसान था, हम ही ने छोड़ दिया, क्योंकि ये करना तो पड़ेगा ही। आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, यहां पर समझने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब आसान है इसके आगे का। देखिए ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहां पर भी Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में, तो इसे कॉमन ले लेंगे, तो यह आ गया Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहां आ गया 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहां पर दोनों का एलसीएम हमने लिख लिया, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप तरीका जानते हो, कैंची काट गुणा होती है R प्लस L की इस वाले एक में और R माइनस L की इस वाले एक में, तो ये कैंची काट गुणा होती है, इसकी ऊपर एक में गुणा और R माइनस L की इस वाले एक में गुणा। तो क्या होगा, R प्लस L स्क्वायर की जब एक में गुणा होंगे तो आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान, R माइनस L के होल स्क्वायर की 1 में गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां हो गया बॉक्स बंद। अब यहां पर हमारे दो सूत्र लगेंगे। कौन कौन से सूत्र होंगे वो मैं बताता हूं। देखिए सूत्र हमारे लगते हैं, पहला सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। और दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर
और वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगेगा, a की जगह है r और b की जगह कितना है l, यहां पे लगेगा, और a माइनस बी का यहां लगेगा, a की जगह है कितना है r और b की जगह कितना है l। तो सूत्र लगाइए और इसे खोलिए, आसानी से निकलेगा। तो चलिए करते हैं इस काम को। क्या आ जाएगा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे तो हमारा कितना आ गया, ये दोनों का स्क्वायर है तो नीचे भी हम ऐसे लिख सकते हैं r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का ब्रैकेट के बाहर सीधे होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर से अच्छा बाहर स्क्वायर लिख दिया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। और माइनस लगा के इसको भी कर लेते हैं, तो क्या आ गया माइनस, यहां ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आता माइनस 2ab माइनस 2rl, ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी बंद। अब यहां पर एक और सूत्र लगना है, ध्यान देना मेरी बात पे। क्या सूत्र लगेगा, फिर से यहां लिख लो, सूत्र लगता है, यहां डाल दीजिए आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल। क्या किसी का सूत्र होता है, तो आपको ध्यान हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी कि आर माइनस एल यानी कि ए माइनस बी, आर प्लस एल यानी कि ए प्लस बी। तो इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हर आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं, लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हमारा हमने कहा नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। और ऊपर था ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और इसी चीज को माइनस से खोलेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। आप खोल के देख लेना पिछले वाले स्टेप में। अब जो चीजें कटती है उसे काटनी है आपको। क्या चीज कट रही है, आर स्क्वायर माइनस का या प्लस का, इससे ये कट गया, एल स्क्वायर या माइनस का या प्लस का, इससे ये कट गया। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl प्लस 2rl, कितना हो गया 4rl, और बटे नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दो ब्रैकेट नहीं लगाने, एक ही ब्रैकेट में आ गया होल स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करना है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस 4 को लिख सकता हूं 2, साथ में मैंने लिख लिया r, अब 4 का दूसरा 2 मैंने लिख लिया, ये 2 दूनी 4 हो गया, और साथ में ये लिख लिया q, और साथ में पीछे लिख लिया l, और बटे हमारा नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको लिखने से, ऐसा लिखने से क्या हुआ, हम जानते हैं चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2ql के, तो इस 2ql की जगह हमने क्या लिख लेना है, P लिख लेना है। तो लिखें, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया 2r और इसकी जगह आ गया P, तो लिखेंगे 2 और PR यदि मैं लिख लूं आगे पीछे लिख दूं तो कोई बात नहीं, और बटे नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो ये हमने यहां निकाल लिया, लेकिन एक विशेष स्थिति जरूर ली जाती है। क्या लेते हैं, हम लिखते हैं यदि L का मान काफी छोटा हो R की तुलना में, यदि L बहुत छोटा है R की तुलना में, तब L स्क्वायर बहुत अधिक छोटा हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में। अतः R स्क्वायर के सापेक्ष L स्क्वायर की उपेक्षा
उपेक्षा करने पर। अब इस बात को समझना, मैंने क्या कहने की कोशिश करी। मैं क्या कहता हूं, मैंने कहा मेरे पास है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं दोनों की संख्या लिखता हूं। मैं लिखता हूं माना एल बराबर मैंने ले लिया 1 और आर बराबर मैंने ले लिया 100। तो आप देख रहे हैं आर जो एल है वो काफी छोटा है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। अब मैं कहूं, मैंने कहा एल स्क्वायर बहुत अधिक छोटा होगा आर स्क्वायर की तुलना में। कैसे? एल का स्क्वायर कितना आएगा 1 और आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 का वर्ग, सीधे 10,000 आ गया। कितना आ गया 10,000। तो आप देख रहे हो दोनों का स्क्वायर करने पर एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत अधिक छोटा आ जाता है। तो अब यदि आप यहां पर 10,000 में से 1 को माइनस करेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, 9,999 ही संख्या आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं अब एल स्क्वायर की उपेक्षा कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल में यह चीज बहुत काम आती है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगी पीडीएफ वाले में, लेकिन यहां पर मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की, तो वीडियो में जरूर समझ में आपको आएगी। चलिए, तो उपेक्षा करने का मतलब है इसे छोड़ देना। छोड़ें तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया 2pr बटे एल स्क्वायर को छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, आर की घात 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, आर की घात 4 आ गई। ऊपर है 1 आर और नीचे है आर की घात 4। तो इस आर में से ये 1 आर कट के आर की घात कितनी रह जाएगी 3। तो फार्मूला आ गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आ गया आर क्यूब। और यह हमारे पास क्या निकल गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब यदि कोई आपसे दिशा पूछ ले तो दिशा आपको पता है, किधर से किधर की ओर है, -q से +q की ओर ही है परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास फाइनल, हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है आसान है। अब कुछ जो इससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सीबीएसई में जब कठिन प्रश्न बोलते हैं जो आते हैं वो क्या होते हैं, बात समझना। इस फार्मूले को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने निकाला है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। यह सूत्र है। ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और दूरी में जो संबंध होता है वो घन व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, आर क्यूब का संबंध होता है। यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ाने पर तेजी से घटता है, बहुत तेजी से घटता है। जबकि आप वैद्युत क्षेत्र का यदि सामान्य सूत्र देखेंगे, लिखते हैं किसी आवेश के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, और इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है Q/r स्क्वायर के। इस फार्मूले में E का मान देखोगे तो R स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जब आप वैद्युत क्षेत्र देखते हैं तो वो आर की यानी कि दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। और ये इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही चीजें आपसे कंपेयर करके पूछने के लिए कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत बार आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे कंपटीशन में भी, और बहुत बार जब आपके स्टेट बोर्ड होते हैं जहां जहां पेपर थोड़ा सा लेवल थोड़ा अप आता है, थोड़ा मजेदार आता है, तो वहां पर ऐसी चीजें आपसे जरूर पूछी जाती हैं।